कुवैत के मंगाफ की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे बिल्डिंग को लेकर बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इनमें से कम 45 भारतीय नागरिक हैं। इस मामले में कुवैत और भारत की सरकार एक्टिव है। राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह हादसे का शिकार होने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने और वहां हॉस्पिटल में एडमिट लोगों की मदद के लिए कुवैत पहुंचे हैं। आज पार्थिव शरीर को भारत लेकर आया गया है। मामले में कुवैत सरकार ने कहा है कि लापरवाही और लालच के कारण ये इंसिडेंट हुआ। उन्होंने बिल्डिंग मालिक और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। चलिए वीडियो में आपको कंपनी के मालिक के बारे में बताते हैं जिनको हादसे का गुनहगार माना जा रहा है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एनबीटीसी ग्रुप ने साउथ कुवैत के मंगाफ में इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। एनबीटीसी में काम करने वाले लेबर्स को इस बिल्डिंग में रखा जाता था। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कैपेसिटी से काफी ज्यादा था। 12 जून की सुबह 4 बजे के आसपास इस 6 फ्लोर वाली बिल्डिंग के किचन में आग लगी। इसके बाद आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। मोस्ट ऑफ द लेबर्स नाइट शिफ्ट करके आए थे और नींद में थे। आग लगने के बाद उन्हें संभलने तक का वक्त नहीं मिला। संकरी जगह होने के कारण कई लोग भाग भी नहीं पाए। कई लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगा दी। इस इमारत में तमिलनाडु, केरल और उत्तर भारत से आए मजदूर रहते थे। अगर हम बिल्डिंग के मालिक की बात करें तो बिल्डिंग मलयाली बिजनेसमैन केजी इब्राहिम के स्वामित्व वाले एनबीटीसी ग्रुप की है। एनबीटीसी के सुपरमार्केट के कर्मचारी भी इसी बिल्डिंग में रहते थे। केजी इब्राहिम एनबीटीसी ग्रुप के भागीदार और एमडी हैं, जो कुवैत में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। वो केरल में क्राउन प्लाजा कोच्चि के अध्यक्ष हैं। ये एक 5 स्टार होटल है। इब्राहिम ने केरल में कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया हुआ है। फिलहाल केरल में उनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। केजी इब्राहिम केरल के तिरुवल्ला के एक बिजनेसमैन हैं और उनको केजीए के नाम से भी जाना जाता है। वो केजीए ग्रुप के फाउंडर और अध्यक्ष हैं। 1977 से कुवैत में ऑयल और एलाइड इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं। उनकी कंपनी को नासर एम एल बद्दाह एंड पार्टनर जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी WLL यानी कि NBTC शॉर्ट फॉर्म में है, इसके रूप में जाना जाता है। ये कंपनी मिडिल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग, मार्केटिंग के अलावा एजुकेशनल सेक्टर्स में वेरियस प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। कुवैत के होम मिनिस्टर शेख फहद अल यूसुफ अल सबह ने बताया कि ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने से गई है। कुवैत के गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने मकान मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में रेजिडेंशियल लॉज को फॉलो नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत विदेशी मजदूरों को अनसेफ कंडीशंस में रहने को मजबूर किया जा रहा था। कंपनी के मालिक ऐसा कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहे थे। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट था और बिल्डिंग की छत भी पूरी तरह से बंद थी। इस कारण से छत के रास्ते भी लोग खुद को बचा नहीं सके। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे एक श्रमिक कैंप की रसोई में आग लगी। आग ने तेजी से ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे निवासी सील बंद कांच की खिड़कियों के कारण फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे और भी त्रासदी हुई। कई लोग गंभीर रूप से जल गए और ज्यादा धुएं से उनका दम घुटने लगा। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत एक्शन में आई और घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जान जाने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस बल और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान यहां 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचा है। सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पीड़ितों के परिवार के मेंबर से कांटेक्ट किया जा रहा है। 23 शव केरल के हैं, 7 तमिलनाडु के हैं और 1 कर्नाटका का है। हर एक शव के लिए एक विशेष जो वाहन है वो अवेलेबल कराया जाएगा। केरल के राजस्व मंत्री के राजन भी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए के कंपनसेशन की यानी कि मुआवजे की अनाउंसमेंट की थी। तो अभी तो यही चल रहा है कि जो एनबीटीसी ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इस हादसे को खुद से न्योता दिया था। अब इस मामले में एनबीटीसी ग्रुप के मालिक केजीए की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। आपको क्या कुछ लगता है, पूरे मामले में गलती किसकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।